हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, फ्री सिलाई कोर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे कि हुक आई करना, काज बटन लगाना, पिपाई करना, और या फिर हाथ से पिको अगर करना हो तो कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और जिन लोगों को फ्री सिलाई कोर्स करने की आवश्यकता है वो लोग भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकें। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बेसिक टूल जो सिलाई में यूज होते हैं, कौन से टूल होते हैं उनके बारे में सीखा था, और स्ट्रेट सिलाई कैसे लगाने हैं उसके बारे में सीखा था। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। और आज भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे हुक आई वगैरह का जो बेसिक रहता है। तो सबसे पहले हम आईज बनाना सीखेंगे। जो हम ब्लाउज के अंदर हुक आई बनाते हैं तो वो आई हम बनाना सीखेंगे। हुक आई कैसे बनाना है, काज बटन कैसे लगाना है, बेसिक तुरपाई कैसे करना है, हाथ से पिको कैसे करना है, वो सब चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके ऊपर हमने निशान लगा लिए हैं। जब भी आप कोई भी काज बटन करते हैं या फिर हुकाई करते हैं तो इस तरीके से आपको लाइन लगाकर निशान लगा लेने हैं, ताकि सेम डिस्टेंस में हमारे हुक आई लगकर रेडी हो जाए। तो अब जहां से भी हमने निशान लगाए हैं वहां से हम रेडी स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ जब जैसे हमें आई बनानी है तो आई हम दो तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ हमने निशान बनाया है उसके ऊपर हमें आई बनानी है। तो अभी इस निशान से हमें थोड़ा सा आई को आगे लेना है और थोड़ा सा पीछे लेना है, ताकि हमारी आई ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर बनकर आए। तो फैब्रिक में नीचे की तरफ से हम सुई निकालेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इस निशान में इधर भी हम इस तरीके से लेकर आएंगे। यानी कि जितनी भी आई हमारी बननी है दोनों तरफ हाफ हाफ करके इस निशान के हमें अपना सिलाई भरना है, और इस तरीके से हमें नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए इस सिलाई को ले लेना है। तो इस तरीके से हमने 4 सिलाई भरनी है। अगर आपको आई का साइज बिल्कुल पतला रखना है तो आप 2 या 3 भी रख सकते हैं। अगर आपको मजबूत आई बनानी है तो आपको 4 सिलाई भरनी है। 4 सिलाई भरने के बाद सुई को इन सभी धागे के नीचे से इस तरीके से सेट कर लेना है, ताकि अगर कोई भी धागा अगर ऊपर नीचे रह गया तो वो सारे बराबर हो जाए। ऐसा करने के बाद सुई को इस तरीके से निकालेंगे। और ये जो थोड़ा सा धागा बच गया है इसमें से सुई को इस तरीके से निकालेंगे, और इस तरीके से बिल्कुल यहाँ कोने पे आते हुए धागा इस तरीके से खींच देंगे। दोबारा से इसी तरीके से भरेंगे, ये इस तरीके से। जब भी आप इस धागे को डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये धागा जैसे यहाँ आ गया तो इसको यहाँ पे खींच के टाइट नहीं करना है। इस धागे को बिल्कुल इस तरीके से पीछे, यहाँ इस पीछे वाले धागे के पास ले आना है, इस तरीके से बैक करते हो और यहाँ पे इसको टाइट करना है। इस तरीके से आपको सिलाई करते हुए आपको बिल्कुल लास्ट तक आ जाना है। स्टार्टिंग में जब आप आई बनाएंगे तो हो सकता है आपकी आई इतनी परफेक्ट ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी आई बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। इतना होने के बाद आपको सुई को अंदर की तरफ लेकर जाना है और पीछे की तरफ एक नोट लगा देना है। इस तरीके से आपको पीछे की तरफ एक गांठ लगा देना है, और ये हमारी आई बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। जब आप दूसरी आई बनाते हैं तो जहां भी आपकी आई का निशान है वहां पहले बैक साइड में आपको एक नोट लगा लेना है, और उसके बाद आपको आई बनाना स्टार्ट करना है। इसे नोट लगाया, अब नीडल को बाहर की तरफ लेकर आएंगे और जहां भी आपको आई बनानी है सेम इसी तरीके से दूसरी आई बना लेंगे। दूसरे तरीके से आई बनाने के लिए हमने धागे को 4 लेयर के अंदर डाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से धागे को नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है, और बिल्कुल सामने से इस तरीके से सामने से हमें जितना आई का साइज चाहिए उतना आई का साइज रखेंगे और सामने से सिलाई को भरना है इस तरीके से। और जहां से हमने पहले सुई निकाली थी ठीक उसी जगह इसको वापस निकाल देना इस तरीके से। ये जो ऊपर की साइड जो धागा है इसका हमें लूप बनाना है। इस तरीके से इसको पकड़ना है, ये इस तरीके से इसको घुमाना है धागे को,
और इसके अंदर से निकाल देना है। ऐसे पकड़ने के बाद एक बार इस तरीके से घुमाना है और इसके अंदर से निकाल देना है। इस तरीके से हमें इसको पकड़ते जाना है और इस तरीके से घुमाते हुए इसके अंदर डालना है। जितनी बड़ी आई चाहिए उतना ही हम लूप इसके अंदर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें इसको पकड़ कर रखना है और सुई को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें इसको इस तरफ खींचना है, दूसरी तरफ अपोजिट साइड ऐसे, और नीचे की तरफ सुई को ले जाना है। नीचे की तरफ ले जाकर यहाँ पे नोट लगा देना है। तो ये वाली आई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाती है। जैसे हमारी ये वाली आई बनी थी सेम वैसे ही ये भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बन जाती है। तो हुक को भी हमें बिल्कुल जैसे हमने निशान लगाया है निशान के ऊपर रख लेना है और इसको नीचे से सिलाई भरेंगे। जब हम हुक को लगाते हैं तो हुक को इस तरीके से रखकर अंगूठे से इस तरीके से दबा लेना है और अंदर से सिलाई भरेंगे। सिलाई हम बिल्कुल यहाँ कोने से भरेंगे इस तरीके से और बिल्कुल पास से ऐसी सिलाई लगाते हुए इसमें भी नोट लगाएंगे। जैसे हम आई में नोट लगा रहे थे स्टार्टिंग में, उसी तरीके से हमें इसमें भी नोट लगाना है। इसके अंदर से इस तरीके से निकालते हुए इसको भी कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमें पूरे जो हुक का लूप बना हुआ है इसको पूरे को हमें कवर करना होता है। इससे एक तो हमारे हुक के अंदर मजबूती आएगी, अच्छे से हुक हमारा निकलेगा नहीं, और दूसरा हमारा इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। क्योंकि ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी सिलाई को परफेक्ट लुक देती है। और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से सिलाई भरेंगे और वैसे ही इसको नोट लगा देंगे। इस तरीके से हमें इसको कवर कर लेना है। सारा लुक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इधर साइड हुक के आगे की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हमें इसमें हुक के नीचे से इस तरीके से सिलाई को भरना है और यहाँ निकाल देना है बाहर की तरफ। अब इसके अंदर से लेंगे और जहाँ हमारा हुक है बिल्कुल उसके नीचे ही हम सिलाई रखेंगे। ये वाली सिलाई बहुत ज्यादा दूर तक नहीं रखनी है, जैसे यहाँ से बिल्कुल हुक के पास ही हमें सुई को निकालना है। इस तरीके से लेंगे, दूसरी तरफ से निकालेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से अंदर से लेंगे, फिर इसके नीचे से इस तरीके से हमें 3-4 बार सिलाई को निकाल लेना है। निकलने के बाद यहीं पे हमें साइड में नोट लगा देनी है। बिल्कुल अंदर से सिलाई भरेंगे और यहाँ से गांठ लगा देंगे। इस तरीके से आप पूरी फिनिशिंग के साथ अपना हुक लगा सकते हैं। बटन लगाने के लिए भी हमने धागे को 4 लेयर में डाला है। बटन को हम फैब्रिक के सीधी साइड रखेंगे और धागे को नीचे की तरफ से लेकर आएंगे। इस तरीके से सुई को निकालेंगे और इसमें बटन डाल देंगे इस तरीके से। बटन को अपनी जगह पे ही पकड़ कर रखेंगे इस तरीके से और दोबारा से जो निशान दूसरी साइड जो होल है उस होल में से डालेंगे और नीचे की तरफ सुई निकाल देंगे इस तरीके से। दोबारा से नीडल निकालेंगे ऊपर की तरफ इस होल के अंदर से इस तरीके से, और ये 4 लेयर में हमने धागा डाला है तो बटन हमारा जल्दी लगकर रेडी हो जाता है। तो हमने 2 ही बार में ये बटन लगा दिया है और अब इसके बाद हमें बैक साइड में गांठ लगा देनी है। इस तरीके से नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले जैसे जहाँ पे भी हमें काज बनाना है वहां पे स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके बाद हमें काज की चौड़ाई कितनी रखनी है तो उसके हिसाब से हमें निशान लगा लेना होता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे ये बटन है तो इसके हिसाब से हमें कितना काज चाहिए, तो यहाँ से इसको रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जितना भी हमें काज चाहिए उसका हम एक बार चेक कर लेंगे। जितना भी हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग एक बार हम यहाँ से रफली निशान लगा लेंगे। हमें काज इतने ही साइज का चाहिए तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाकर इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। कट बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे और उसके बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जहां तक हमें निशान लगाया है वहां तक इसको
कट कर लेंगे। जैसे इस तरीके से हमने सिलाई भरा। सिलाई हमें बिल्कुल लाइन में ही रखनी है, आगे पीछे सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे आपको काज बनाने हैं तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसमें सिलाई भर दी, 2 सिलाई हमने लगाई है, एक सिलाई और इसके अंदर लगा लेते हैं। अब जो हमारा सेंटर है कटा हुआ, वहां से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ से जहां हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं से सिलाई को बाहर निकालना है, और जैसे पहले हम नोट लगाते हुए चल रहे थे वैसे ही नोट लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। अगर आपकी लाइन सिलाई बिल्कुल बराबर नहीं आ रही है बार बार, तो आप यहाँ पे हल्का सा कोई भी निशान भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इस लूप को खत्म कर लिया। अब हमें पीछे की साइड भी इस टाइप से आपको इस फ्रंट से सिलाई लॉक करना है। तो यहाँ से थोड़ा 2-3 सिलाई जितना हमारा गैप छोड़ के यहाँ से सिलाई भरेंगे, और फिर इस तरीके से इसको घुमा लेंगे। जैसे हमने दूसरी तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट किया है, वैसे ही इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से जब आपका काज बन जाएगा तो आपको बैक तरफ पे जाना है और एक नोट लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। तुरपाई लगाने के लिए हमारे फैब्रिक को हमें अच्छे से फोल्ड करके रखना होता है। जैसे मान लो हम कोई भी सूट या ब्लाउज कुछ भी स्टिच करते हैं तो हमारा इस तरीके से हम फोल्ड करके बिल्कुल अच्छे से एक बार और इस तरीके से फोल्ड करते हैं, और इसमें या तो कच्ची सिलाई लगा देते हैं या फिर प्रेस लगाकर इसको फिनिशिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से सेट करने के बाद हम इसके ऊपर तुरपाई करते हैं। तो हमने एक बार इसको वैसे ही फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ लेना है। तीनों उंगलियां हमारी नीचे की तरफ रहेगी, एक उंगली हमारी ऊपर रहेगी, और ये दोनों उंगली आपस में ऐसे ग्रिप बनाकर रखेगी। और ये जो बाकी की उंगलियां इसको ऐसे फैब्रिक को सपोर्ट करेगी, और जो अंगूठा है वो हमारे इन दोनों उंगलियों के साथ फैब्रिक को ऐसे होल्ड करेगा। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे, और जहां भी हमें तुरपाई लगानी है उस तरीके से हमें इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से सिलाई भरेंगे और ऐसे हम इसको सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। और जब हम यहाँ से सिलाई भरते हैं तो पीछे की तरफ हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक वाला फैब्रिक है, जो ये वाला फैब्रिक है, इसका बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 धागे जितना ही अपना सुई के अंदर आना चाहिए, और इस तरीके से इसको ऊपर निकाल देंगे फोल्ड करते। ये अब जैसे इस तरीके से पकड़ा हमने, तो ये वाली उंगली पूरा इसको सपोर्ट कर रही है फैब्रिक को ऊपर रखने के लिए, और यहाँ से इस 2 उंगली और अंगूठे के साथ अच्छे से ग्रिप बनी है, और ये जो 2 उंगलियां हैं वो आगे वाले फैब्रिक को होल्ड करके रखी है। इस तरीके से आप 3-4 सिलाइयां भी एक साथ भर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पीछे वाली जो फैब्रिक है उसका कपड़ा बहुत ज्यादा सुई के अंदर ना आए, और सिलाई कोशिश करें कि सेम गैप के ऊपर ही सिलाई भरें, कभी छोटी या कभी बड़ी सिलाई हमें नहीं डालनी है। तो इस तरीके से हमें तुरपाई को कंप्लीट करना है। और जहां हम तुरपाई लगा रहे हैं तो इसमें थोड़े थोड़े गैप के बाद आपको इस तरीके से काट लगा देनी है। अगर इन केस आपकी सिलाई तुरपाई टूट भी जाती है तो सारी तुरपाई ना टूटे, इसके लिए हमें थोड़े थोड़े गैप के बाद गांठ लगाते हुए पूरी तुरपाई को कंप्लीट करना होता है। एक बार पीछे से देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल पीछे से बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। पिको करना सीखेंगे तो पिको करने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नर को पकड़ना है और इसको इस तरीके से गोल घुमा देना है। इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे, जैसे कोई बाती वगैरह बनाते तो उसको ऐसे इस तरीके से करते तो उसी टाइप से इसको पकड़कर गोल घुमाना है। इस तरीके से घुमाना है और उसके बाद हमें इसमें पिको करनी है। स्टार्टिंग में इसमें 1-2 सिलाई हम वैसे ही घुमा देंगे, खाली कुछ भी नहीं करना है। अब इसको भी जैसे हमने तुरपाई के लिए पकड़ा था वैसे ही आगे से पकड़ना है, और पीछे वाले उंगलियां उसको भी ऐसे सपोर्ट से रखना है। जब इसमें सिलाई डाल रहे हैं तो आगे वाली सिलाई भरने से पहले इसमें हमें पीछे वाला जो धागा है उसमें से एक धागे को अपनी सिलाई के अंदर रखना है, इस तरीके से एक धागे को सिलाई के अंदर रखेंगे, सुई के अंदर, और आगे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे।
सिलाई हम सेम गैप पे ही लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा पिको लग जाएगा। एक तरफ से इस टाइप से दिखेगा और ये इस तरीके से सीधी तरफ से हमारा इस तरफ से इस ऐसा दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास आती है तब तक आप इन सब बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर से करें।